दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर उस देश के कानून के हिसाब से जुर्म करता है तो फिर उसको पनिशमेंट या सेंटेंस जो भी बनती है वो दी जाती है और उसमें इम्प्रिजनमेंट भी होती है। भारत में भी ये व्यवस्था है और 1978 तक अगर कोई व्यक्ति किसी जुर्म के आरोप में पकड़ा जाता था तो उसमें उसे जेल में रखा जाता था लंबे समय तक, और हो सकता था कि ट्रायल शुरू भी ना हो और जितनी उसकी सज़ा ना हो उससे ज़्यादा वो जेल में रह ले। लेकिन उसके बाद जो है 1978 से आर्टिकल 21 को इस तरह से इंटरप्रेट करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कहा गया कि जो जेल है वो एक्सेप्शन है और बेल रूल है, यानी कि अगर किसी को पकड़ा जाता है तो अगर वो हीनियस क्राइम नहीं है तो उसको पकड़ा ही ना जाए, और हीनियस क्राइम है तो उसमें भी एक सेट लिमिट की गई कि कितने समय के बाद उसे बेल मिल सकती है। ये सब किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जब बेल जो होती है वो क्यों दी जानी चाहिए और किन ग्राउंड्स पर दी जानी चाहिए। रिसेंटली एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है, मनोज कुमार खोखर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक व्यक्ति की बेल कैंसिल की है। बेल कैंसिलेशन का एक केस है। जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है या हायर कोर्ट कोई भी अगर किसी को बेल दी जाती है तो वो बेल कैंसिलेशन ऐसे ग्राउंड्स पर ही कर सकता है जिसमें ऐसा लगे कि या तो जो बेल दी गई थी वो विदाउट रीजनिंग दी गई थी, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दी गई थी, या जिस व्यक्ति को बेल दी गई है वो इंटरफेरेंस करेगा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। तो मनोज कुमार खोखर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में मनोज कुमार खोखर के पिता को अक्यूज ने जो है मार दिया था। गांव में जो है जो मनोज कुमार खोखर के पिता थे वो डिप्टी सरपंच रहे थे और वो सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जो दूसरा व्यक्ति था वो भी पॉलिटिकली एक्टिव था और वो चाहता था कि ये सरपंच का इलेक्शन ना लड़े, और इस तरह से इनकी लड़ाई हुई। और उन्होंने जो मनोज कुमार खोखर के पिता जो थे, जो कि जिनको बाद में जिसकी मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति दोनों पाँव से जो है पाँव उसके इम्पेयर्ड थे, यानी कि वो एक तरह से डिसेबल पर्सन थे। और जो अक्यूज ने उसके घर पर जाकर के अपने भाइयों के साथ उस पर चढ़ करके और उसका गला मतलब उसके सीने पर चढ़ करके उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। तो ये एक्यूजेशन इस पर था अक्यूज्ड पर। और अक्यूज्ड को जो है अक्यूज ने जो है सेशन कोर्ट में 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया और दोनों बार रिजेक्ट हुई। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जो है उसे बेल दे दी गई। तो जो बेल दी गई तो उस मामले में फिर मनोज कुमार खोखर जो कि डिसीज्ड का बेटा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना गया बेल कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि बेल उसे दे दी गई थी। और यहाँ पर जो अपील में मनोज कुमार खोखर आया था वो उसका ये कहना था कि इस मामले में क्योंकि जो व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है इस मामले में वो काफ़ी रसूखदार व्यक्ति है, और जब पॉलिटिकली उसकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है, और जब उसने मनोज कुमार खोखर के पिता की हत्या कर दी थी उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च नहीं की गई थी। फिर जो है इनके परिवार के लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया, उसके बाद जो है एफआईआर लॉन्च की गई और भी बातें उन्होंने कही। और इसमें कोर्ट ने देखा कि जो बेल कैंसिल किन कंडीशन में की जाती है और जब बेल दी जाती है तो उस पर क्या क्या उसके ग्राउंड्स होते हैं। और इस केस में कोर्ट ने माना कि जो हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी वो एक तरह से क्रिप्टिक ऑर्डर, यानी कि उसमें कोई रीजनिंग नहीं थी और बड़ा क्रिप्टिक सा ऑर्डर देते हुए वो बेल अक्यूज्ड को दे दी गई थी। और इस मामले में क्योंकि एक तो इस व्यक्ति ने हीनियस क्राइम किया था, मर्डर के एलिगेशन उस पर थे, मर्डर भी ऐसे व्यक्ति के जो कि फिजिकली एक तरह से डिसेबल पर्सन था, वीक पर्सन था, और उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में यह था कि एंटीमोर्टम इंजरी स्ट्रेंगुलेशन से उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उस व्यक्ति के ऊपर जो एफआईआर थी वो भी लॉन्च नहीं की गई थी, पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस पर्सन है। ये सब बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल कैंसिलेशन से संबंधित जो भी पुराने महत्वपूर्ण जजमेंट हैं उन सब का वाकया देते हुए ये कहा कि हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को बेल देने में एक तरह से गलती की है
और जो ऑर्डर बेल का किया है वो क्रिप्टिक और विदाउट रीजनिंग है, और ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति की जो बेल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और उस व्यक्ति को जो है कस्टडी में जाने के लिए ऑर्डर किया है। ये केस है मनोज कुमार खोकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रिसेंट जजमेंट है 2022 की। नमस्कार, धन्यवाद।